जी, ब्रेक से आगे हम वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि जब हम बात करते हैं अपने चेहरे की खूबसूरती की तो उसमें सबसे पहली जो बात आती है ख़वातीन की जो ख्वाहिश होती है वो चाहती हैं कि ना सिर्फ उनका चेहरा खूबसूरत हो बल्कि उनकी आंखें जो हों सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। और आंखें प्रोमिनेंट कैसे होती हैं कि आपकी जो आई लैशेज़ होती हैं, पलकें जो होती हैं वो अगर घनी होती हैं तो वो आपकी बहुत अच्छी आँखें लगती हैं, लेकिन हर एक की जो है पलकें उस तरह घनी नहीं होती, आँखें उस तरह से ब्रॉड नहीं होती और क्लियर और शफाफ नहीं होती हैं। हर कोई चाहता है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि उसकी जो शख्सियत है उनमें उनकी आंखों का निखार, ख़ास तौर से उनकी पलकें लंबी और घनी हों और आंखें खूबसूरत नज़र आएँ। इस हवाले से हम बात करेंगे अपनी पलकों को किस तरह से लंबा और घना कर सकते हैं और इसके अलावा हमारी जो स्किन है इसको किस तरह ग्लो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जब आपका हेयर अच्छे नहीं होंगे, हेयर स्टाइल अच्छे नहीं होंगे तो आपकी लाइफ जो है चाहे आप कितना ही अच्छा तैयार हो जाए उस तरह से आप अपने को कंप्लीट महसूस नहीं करते। तो इन सब पे बातें करेंगे, यकीनन जिनसे करेंगे वो हमें वही बातें बता के जाएंगे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। जी हाँ, हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं, उनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हकीम साहब? ठीक हैं? सुबह वालेकुम खैर। अस्सलाम, सुबह खैर। अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया कि आप आए और बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपसे काफ़ी दिन बाद मिल रही हूँ, जबकि हम हर मंडे को हर मंडे मिलते को हैं मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, अभी जो मैं ये बातें कर रही थी, आजकल तो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी हो गया है लंबी और घनी पलकें रखने का भी। बाज़ दफ़ा आर्टिफिशियल भी लगवा लेते हैं, लेकिन जो चीज़ नेचुरल खूबसूरती नेचुरल की है होता वो तो किसी का जो नेमुल बदल नहीं है। ये बताइए कि किस तरह से हम अपनी पलकों की ख़ास तौर से केयर कर सकते हैं? है। देखिए, पलकें जो हैं वो अक्सर लोगों की घनी नहीं होती हैं। हुँ। अक्सर लोगों को जब चेहरा धोते हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उनकी पलकें घिर रही होती हैं। तो ये भी एक कमज़ोरी की एक किस्म होती है। इसको ठीक करने के लिए आपने देखें कैल्शियम जो है अपनी बॉडी में बरकरार रखना है, जो 10 होना चाहिए आपकी अच्छा। बॉडी में। तो उसको उसके लिए आपने सिंघाड़े सिंघाड़े जी। फुल फ्रॉम कैल्शियम होते हैं, हुँ। इसको पाउडर बनाएं। 1 चाय वाली चम्मच मुंह में डाल के ऊपर दूध पी लें या दूध में मिला के पी लें, एक टाइम रोज़ाना पिएं। इसके और ये बेनिफिट्स होंगे, जैसे अगर कमर में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, वो भी ठीक हो जाएगा और कैल्शियम की कमी भी पूरी होना शुरू हो जाएगी। लगाने के लिए आपने रोगन मोना ले लें आप। ये रोगन जड़ी मोना? बूटियों हाँ का होता है, ये पंसारियों के पास मिल जाता है, रोगन मोना। इसे आप मस्कारा वाला ब्रश होता है ना जो, जी। आप उसके ज़रिए लगाएँ आप। और 2 घंटे लगा लें, कोई मसला नहीं है, रात को लगा लें, सुबह धो लें, कोई नहीं है। आम बिल्कुल हल्का-सा लगाना होता है ये। और इसकी अगर थोड़ी-सी भी आप ले लेंगे, जैसे 30 ml भी ले लेंगे या 20 ml ले बहुत लेंगे, अरसे तो चलेगा वो वो तो। बहुत अरसे चल जाएगा आपका। हुँ। और आप देखिएगा, एक तो पलकें घनी होंगी और दूसरा लंबी भी होंगी तो इससे। क्या ऐसा कर सकते हैं मस्कारे की जो ट्यूब होती है उसके अंदर ही हम उसको नहीं, नहीं मिला फिल नहीं कर सकते, नहीं मिला नहीं नहीं मिला सकते? नहीं सकते। ओके, अब लेकिन वो वाला ब्रश यूज़ करना है। ब्रश वही वाला तो यूज़ क्या करना इससे तो घनी पलकों पे, होंगी, इससे इसकी घनी भी ग्रोथ होगी? होंगी और गिरना भी दूर होंगे। और पलकें घनी भी होंगी और लंबी भी होंगी। जब आप गिरने की बात कर रहे हैं ना, अक्सर झड़ती हैं जो पलकें, हाँ, मैंने ये भी देखा है कि लोगों के डैंड्रफ तक होती है खुश्की आई होती है। लैशेज़ पे। तो बाज़ लोगों ये को क्यों हो जाती है और अगर ये है तो इसको किस तरह दूर करें? देखें, इसमें ये होता है कि बाज़ लोगों को दाहिमी नज़ले की प्रॉब्लम होती है, ओके। गले में बलगम आता है। इसकी वजह से आँखों में भारीपन भी महसूस होता है, पलकें जी। भी कमज़ोर होती हैं, बाल वाइट भी हो रहे होते हैं और सुस्ती काहली भी फ़ील होती है। तो जिन लोगों को भी गले में बलगम गिरने की शिकायत रहती है, जिसे केरा गिरना कहते होते हैं, जी। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है बांसा के पत्ते। बांसा के पत्ते 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया, एक टाइम रोज़ाना पिएँ। आप देखिएगा ये जो बलगम गिरता है गले में, जी। ये दूर होना शुरू हो जाएगी और इसकी वजह से जो सुस्ती काहली महसूस होती है, वो भी दूर हो जाएगी। अच्छा, जहाँ हम लैशेज़ की बात करें, आईब्रोज़ की भी थोड़ी-सी बात करती हूँ। आईब्रोज़ बहुत थिन होती हैं बहुत सारे लोगों की, मैं भी इंक्लूडेड इसी में हूँ। तो क्या इसके लिए भी हम वही रोगन मोना इस पे नहीं, लगा सकते हैं नहीं, या नहीं, नहीं, इसके ये लिए पलकों कुछ? के लिए होती है ओके। और आईब्रोज़ और सर के बालों के लिए जी। ये एक अलग रेमेडी होती है। जिनके भी बाल घिर रहे होते हैं, यूँ करते हैं तो लटें निकलती हैं और बाज़ लोगों की आईब्रोज़ भी घनी नहीं होती हैं जी। और वक़्त से पहले सफ़ेद हो रही होती हैं। तो ऐसी सूरत में आपने एक कागज़ी अखरोट तोड़ के सुबह निहार पेट रोज़ाना खाएँ। ये आईब्रोज़ एक के लिए आप कागज़ी कह रहे हैं? अखरोट, जी हाँ, कागज़ी अखरोट, ये बालों की सफ़ेदी को ख़त्म करता है, स्याही को कायम रखता है ये। लेकिन 35 साल से कम उम्र हो। अच्छा। अगर 35 साल से ज़्यादा उम्र है, तो मेरी तरह बर्दाश्त कर लें। नहीं, तो ये आप उसके लिए बता रहे हैं जो थिन होती है या ये जो व्हाइट कह रहे वाइट हैं? हो रही अच्छा, होती हैं। थिन के लिए क्या जी हाँ, करें? मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ना, देखो एक पूरी डिटेल होती है हुँ। कि सर के भी बाल और आईब्रोज़ के भी बालों के लिए आपको मैंने एक अखरोट। कागज़ी अखरोट तोड़ के 6 महीने तक खाना होगा। और लगाने के लिए बालों पे आपने लेना है मेहंदी के बीजों का तेल। मेहंदी के बीजों का तेल ले लें आधा पाव, रोगन अक्सिर ज़ुल्फ़ ये भी आधा पाव और तिल का तेल आधा पाव, ये 3 तेल हो गए। इनको मिला लें। मिलाने के बाद इसमें 1 चम्मच छड़ीला बूटी,
1 चम्मच रतन जोत बूटी और 1 चाय वाली चम्मच सुरमा डाल लें और 1 घंटा धूप में रख लें। अगर धूप ना हो तो 1 दिन के लिए घर पे रख लें। आपका तेल तैयार हो गया और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों पे लगाएं या आईब्रोज पे भी लगाएं और 2 घंटे बाद धो लें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो रात को लगा लें, सुबह धो लें। 1 दिन छोड़ के 10-12 दिनों में ये गिरना झड़ना मुकम्मल दूर हो जाएगा। उसके बाद रीग्रोथ शुरू हो जाएगी। जबरदस्त। ये फिर सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से रात के वक्त है कि रात को लगा लें, जैसे तो आपको इजी लगे। ओवरनाइट जो है वो लगा रहेगा तो फिर बाद लोग कहते हैं हम 3-3 दिन तक लगा के रखें, ऐसा ना किया करें। बालों को ऑक्सीजन मिलना भी ज़रूरी होती है। वॉश कर लिया करें, शैम्पू कर लें लास्ट में। अच्छा हकीम साहब, जब आंखों की बात हो रही तो आंखों से की खूबसूरती जो है अगर मान पड़ती देखते हैं हम तो ये भी देखते हैं कि अक्सर लोगों के आंखों के नीचे जो सियाह हल्के होते हैं, तो ये डार्क सर्कल जो है इनका क्या हाल है? इसके होने की वैसे वजूहात क्या है? इसकी 2 वजूहात होती हैं। या तो आपको जनरल वीकनेस बहुत ज़्यादा है, कमर में दर्द की शिकायत रहती है, इसकी वजह से होती है। और दूसरा, जिन लोगों को भी जैसे साइनसाइटिस एलर्जी में यूँ होती है कि धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो, सुबह चेहरा धोते हैं तो एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं, 20-25 छींकें एक साथ आ जाती हैं। इसकी वजह से भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं और आम जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से भी होते हैं और नींद पूरी ना होना इसकी वजह से भी होते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने निशास्ता गंदम ले लें। निशास्ता गंदम ये 50 ग्राम। जिनको भी कमर दर्द की शिकायत रहती है, आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से ख़वातीन को भी ये प्रॉब्लम होती है, जो किसी भी एज में होती है, मैरिड अनमैरिड सबके लिए बता रहा हूँ कि आपने निशास्ता गंदम 50 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, ये तीनों चीज़ें मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। ये सिर्फ 1 महीना यूज़ कर लें। हर किस्म का कमर दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और जिस ख़वातीन को जिस निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द रहता है, ये वो भी दूर हो सही है जाएगी हकीम साहब। और आंखों के नीचे डार्क सर्कल आस्ते आस्ते साफ होना शुरू हो जाएंगे। अभी जब हम आंखों की बात करें तो हमने आंखों की तकरीबन केयर के बारे में बता दिया है कम्प्लीटली, लेकिन अभी मैं आपसे चेहरे के बारे में ज़रूर पूछूंगी, मगर उससे पहले आपकी रेमेडीज़ की तरफ थोड़ा आएंगे। आप क्या लेके आए हैं आज? देखें, ये अंजुबार बूटी है। अंजुबार, अंजबार। जी हाँ। इसके मुख्त शरबत भी मिल जाते हैं हर जगह पे, शरबत अंजुबार के नाम से। और ये हर किस्म के बहते हुए खून को रोकती है। ओह, ये हर किस्म का, नक्सीर फूट जाती हो या आम तौर पे निस्वानी प्रॉब्लम ख़वातीन में जो ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती है, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इसकी तासीर ठंडी होती है। और दूसरा, पाइल्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। और देखें, जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई खाने की चीज़ बनाते हैं, खाना पका रहे होते हैं, तो उसमें मसाला, टमाटर, प्याज, हर चीज़ अपने हिसाब से डालते हैं, तब जाके वो खाने के काबिल बनता है। इसी तरीके से इस जड़ी बूटी का भी पूरा नुस्खा होता है। जिन लोगों को भी जैसे पाइल्स की शिकायत रहती है, बवासीर जिसे कहते हैं, चाहे वो खूनी हो या बादी हो, उसको ठीक करने के लिए आपने संगे जराहत 50 ग्राम, अंजुबार 50 ग्राम, बिस्फाइज बूटी 20 ग्राम, गेरू 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ लें। आप देखिएगा हर किस्म की बवासीर को ये ख़त्म करेगी, लेकिन ये 40-45 दिन यूज़ करना है। और आम तौर पे जिन लोगों को नक्सीर की प्रॉब्लम रहती है, तो वो इसका शरबत भी ले सकते हैं। 1 गिलास पानी में दिन में 4 चम्मच मिला के दिन में 2 बार पिएं। ये हर किस्म की नक्सीर के लिए भी बहुत बेहतर है। ठीक है, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? जी, यास्मीन है कराची से। जी यास्मीन साहिबा, क्या पूछेंगी? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो नूर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? क्या पूछेंगी? हकीम साहब हमारे साथ हैं। अरे मैं हकीम साहब से ये पूछूंगी कि मेरा सर घूम रहा है, सिर्फ चक्कर ही चक्कर आ रहे, सर के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा, चक्कर आ रहे हैं। तो आपकी एज कितनी है यास्मीन? ना मेरी 50 साल उम्र है। ठीक है, आपको कोई बीपी या शुगर? हकीम साहब कुछ पूछ। इनकी आवाज़ तो समझ नहीं है, नहीं बस आती। बस आप सारी सुन सर लें, घूम मुझे रहा है, बता इसके दें। अलावा कुछ अच्छा, भी यानी नहीं कि हो रहा, सिर्फ मेरे आपको हाथ चक्कर पैरों आते में हैं। जलन लग रही मेरा। ठीक है, हाथ पैरों में जलन भी है, आप ये कह रही हैं? हाँ हाँ, जलन भी लगती है, घबराहट भी होती है कभी कभी। ठीक है यास्मीन साहिबा, आपको बताते हैं, हकीम साहब ऑन ईयर देखें, ठीक है? थैंक यू जी। उनको चक्कर आते हैं और कहीं सर घूमता रहता है और दूसरे हाथ पैरों में जलन होती है और 50 इयर्स उनकी एज है। 50 ईयर एज है। देखें, ये हॉट फ्लैशेस भी होती हैं और इसकी वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील होती है, हाथ पाँव जलते भी हैं और बाद लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी रहती है और आम तौर पे भी चक्कर आते रहते हैं। सर्वाइकल की वजह से भी चक्कर आते हैं, जिसकी वजह से लेटते बैठते चक्कर आते हैं। उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है चोप चीनी। चोप चीनी 50 ग्राम, असगन नागौरी 50 ग्राम, चोप चीनी 50 ग्राम, असगन नागौरी 50 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम,
1 कप दूध या पानी के साथ आप कुछ दिन यूज़ कर लें, आप देखिएगा कि ये चक्कर आना मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे और ये जो गर्मी की शिद्दत फील हो रही है ये भी कम हो जाएगी और साथ में ये है कि घबराहट बेचैनी भी दूर हो जाएगी। ठीक है हकीम साहब, अभी मैं बात करूंगी चेहरे की। जी। अक्सर लोग कहते हैं हम अपने चेहरे की केयर भी कर रहे हैं, खाना पीना भी अच्छा है, मगर फिर भी चेहरा बेरौनक, मुरझाया हुआ, हमेशा थका थका महसूस होता है, तो इसको किस तरह? एक तो थका थका होता है, बाज़ लोगों के पिगमेंटेशन भी होती है, जी। धब्बे भी होते हैं चेहरे पे, खड्डे निशान भी होते हैं और स्किन लूज़ हो रही होती है। तो उसको ठीक करने के लिए ये अनार के फूल हैं, ओके। ये अनार के फूल आप ये देखें बिल्कुल मेरी तरह खूबसूरत से हैं। जी हाँ। हाँ, कोई शक नहीं, बहुत वैसे बहुत ही प्यारा है तो ये। ये अल्लाह अनार के ताला की फूल तरफ हैं। से नेमते हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल। ये 20 ग्राम ले लें, 20 ग्राम हुस्न यूसुफ और 20 ग्राम आप इसमें डालेंगे मूंग की पीली वाली दाल। 3 चीज़ें लेंगे, इनको बारीक पाउडर बना लें और इसमें 100 ग्राम उपटन मिला लें और एक जार में रख लें और जितना लगाना हो उतना अपने दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, 20-25 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। आप देखना आपको पहली एप्लीकेशन में आपकी स्किन बहुत साफ़ मिलेगी, आस्ते आस्ते क्लियर होना शुरू हो जाएगी, दाग धब्बे झाइयाँ खड्डे निशान वाइट हेड ब्लैक हेड्स सब इंशाल्लाह ख़त्म होने शुरू होंगे। एक टाइम रोज़ाना आधा घंटा अपने आप को दीजिए। बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, ये बता रहे हैं आप जो उपटन इसके अंदर ऐड करेंगे, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है उपटन में इतनी ज़्यादा खुशबू होती है, बहुत सारे लोग उससे अवॉइड करते हैं, तो क्या बेसन उसकी जगह ऐड कर बेसन सकते भी हैं? यूज़ कर क्योंकि सकते हैं। असल चीज़ है कि मास्क लगा लेना। हाँ हाँ, जैसे 100 ग्राम बेसन में डाल लें आप, 100 ग्राम बेसन में डाल लें और इसे यूज़ करें, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है हकीम साहब, कॉलर हैं, कॉल ले या लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम मुसर्रत वालेकुम। हैं आज़ाद कश्मीर से। जी मुसर्रत, कैसी हैं, क्या पूछेंगी हकीम साहब से? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। भाई मैं कीमत से पूछना था, मेरे पिता की पथरी है 18 mm की। पित्ते में पथरी है 18 mm की, ओके। तो डॉक्टर ऑपरेशन का बताते हैं, तो क्या इसका ऑपरेशन करवाना चाहिए? और मुझे हाथों पैर में जलन भी बहुत होती है ना, जलन होती है। ठीक है, ठीक है। गॉल ब्लैडर में जो है स्टोन है, उसका ऑपरेट करवाना चाहिए या नहीं, और आपके हाथ पैर में जलन होती है, बिल्कुल आपको बताते हैं मुसर्रत। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। जी बतूल हैं चिन्योट से। बतूल, पहले तो वॉल्यूम बंद करें टीवी का, आवाज आ रही है जी। बतूल जो है बात नहीं कर पा रही जी। मुसर्रत का बताइएगा देखें प्लीज। पहले तो गॉल ये ब्लैडर में 18 स्टोन mm है बहुत बड़ी पथरी है और ये। वो भी उसमें है, पित्ते में है। जी हाँ, जी हाँ। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है इसमें, लेकिन अगर इसका ऑपरेट करा लेंगे तो कोई घबराने की बात नहीं, आप आंख बंद करके जाइए। और आजकल तो बहुत जदीद सिस्टम भी आए हुए हैं, लेज़र के ज़रिए भी कर लेते हैं, तो आप इसको निकलवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको थोड़ी सी बदहज़मी रहेगी, लेकिन उसकी एक दवा होती है जो डॉक्टर्स भी दे देते हैं, कुछ चीज़ें हम भी बता देते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। ये जो रोज़-रोज़ तकलीफ़ हो रही है, इससे बच जाएंगे जी। आप। अच्छा। तो ये 1-2 घंटे का ऑपरेट होता है और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आप लेकिन नॉर्मल लाइफ अगर जो ये पित्ते में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई इस पथरी की वजह से, जिसको आप लेट कर रही हैं, तो फिर तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी। एक और बात हकीम साहब, उन्होंने हाथ पैर में जलन भी उनकी। देखिए, हाथ पाँव में जो जलन होती है, वो जब ज़ाहिर बात है पित्ते में प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से लीवर भी फैटी हो जाता है और इसमें यह है कि गैसेस, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बनती है। तो उसको ठीक करने के लिए और हाथ पाँव की जलन को दूर करने के लिए आपने लेना है ये नीलोफर के फूल। नीलोफर के फूल। जी हाँ, गुल नीलोफर, ये 1 फूल इसका और ज़रिश शीरी ये 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, पड़ा रहे रात को, सुबह के टाइम इसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के इसका पानी पी लें 1 टाइम रोज़ाना। आप देखिएगा हाथ पाँव की जलन भी दूर हो जाएगी, मैदा भी ठीक रहेगा और जो गैसेस ज़्यादा बनती हैं वो भी ठीक हो जाएंगी और फैटी लीवर को भी ये दूर करेगी। जी, ये तो बड़ी अच्छी आपने चीज़ बताई है। और आपने ये बताया नीलोफर के फूल हैं ये नीलोफर फूल। के फूल 1 फूल, 1 चम्मच ज़रिश शीरी और 1 चाय वाली चम्मच जो है वो सौंफ 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह ठीक है। निहार पेट छान के पी लें। वो हकीम साहब सबा आ गए हैं, मुल्तान से हैं, आपको पता है हमारी रेगुलर कॉलर है, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं, ठीक हैं? सुबह खैर, क्या पूछेंगी आज? वालेकुम सलाम। बेशुमार दुआएं आपकी और आपके चैनल के लिए। बहुत थैंक यू। शुक्रिया। और दूसरा मैंने ये मालूम करना था, जैसे आजकल हर इंसान ऐसे ही करता है, ये थोड़ी सी कहीं तकलीफ होती है
तो पेन रिलीफ के लिए पेन किलर खा लेते हैं। हकीम साहब से कहें कि कुछ ऐसा बताएं कि पेन रिलीफ के लिए हमें कोई टैबलेट बनाना सिखाएं जो कि हम खा सकें, और ये भी बताइएगा कि वो किस वजह से होती है पेन, अगर हम ज्यादा कोई वर्क कर लेते हैं, क्योंकि मुल्तान का थोड़ा सा मौसम चेंज है तो मेरा गला भी खराब है, ठीक ये है, बात नहीं हो पा रही। ठीक है, सबक मुझे आपको आप ये बताते हैं। बताइएगा कि कोई ऐसी टैबलेट हो बनाएं जो कि टैबलेट की तरह हमें रिलीफ दे सके। ठीक है सबा, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके जो सवाल है उसका आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक। और हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। और हकीम साहब, अभी कॉल आई थी मुल्तान से, सबा थी, जिन्होंने कहा था कि हम हर वक्त कोई भी पेन किलर उठा के खा लेते जब भी कहीं पेन हो रही थी। तो आप कोई ऐसी रेमेडी बताएं या ऐसी कोई टैबलेट बनाना घर में ही बताएं जो कि हर्बल हो। देखिए, टैबलेट आप आसानी से नहीं बना सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इसकी एक पूरी मशीन होती है, सही, तब जाके वो टैबलेट बनती है। और दूसरा, उसके स्ट्रग होते हैं जड़ी बूटियों के, उनसे आप टैबलेट बनाते हैं। अब यहाँ पे जो हम रेमेडीज़ बताते हैं ये गैर नुकसानदेह, यानी किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। तो जिन लोगों को भी तमाम जिस्म में दर्द रहता है, मुख्तलिफ़ किस्म के पेन किलर खाते हैं, तो देखें विटामिन डी की कमी की वजह से भी होता है, कैल्शियम की कमी भी होती है और पट्टों की कमज़ोरी की वजह से भी होता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने ये पिलास पापड़ा इसका नाम है, पिलास पापड़ा। और गौर से देखें, बिल्कुल चिपटे चिपटे होते हैं ये क्या ये हर किसी पंसारी की दुकान पे मिल ये जाते किसी हैं। के बीज हैं किसी चीज़ नहीं नहीं के? नहीं, ये इसी तरह की हालत में मिलते हैं ये। ओके, ये दरख्त पे ही लगते हैं ये, अच्छा, और इसे पिलास पापड़ा कहते हैं। और ये आप ले लें 50 ग्राम, और सफ़ेद मूसली 50 ग्राम। ये दो चीज़ें आप मिला के बारीक पाउडर बना लें और घर में रख लें। एक चाय वाला चम्मच एक गिलास दूध में मिला के पी लें आप देखें थोड़ी देर में आपके जिस्म का दर्द आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगा। और कंप्लीट के लिए ये है कि अगर आपका विटामिन डी कम है तो फिर इसे एक टाइम रोज़ाना रेगुलर तौर पे आप इस्तेमाल करें 45 दिन तक, ठीक है, आपका विटामिन डी भी पूरा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक है बर्गे नूरुल ऐन, जी हाँ। उसके लिए कहते हैं कि वो मोटापा दूर करने में जो है मददगार साबित होता है। तो क्या इसकी क्या हकीकत है, और अगर है तो किस तरह इसको यूज़ करना है? देखें, बर्गे नूरुल ऐन जो है, इस पर मैंने पूरी एक वीडियो भी बनाई हुई है। और दूसरा ये है कि देखें, हर किस्म के दरख्त होते हैं जी। अब बर्गे नूरुल ऐन, बर्ग का मतलब है पत्ता, यानी नूरुल ऐन के पत्ते, ये आपको हर पंसारी से मिल जाएंगे। ये हर किस्म के मोटापे को भी दूर करते हैं और वरम को भी ख़त्म करते हैं। और याद रखिएगा, जो चीज़ 5-6 दिन में काम नहीं करे वो 5-6 साल में भी नहीं करेगी। 5-6 दिनों में 1 किलो 1.25 किलो आपका वज़न कम होना चाहिए। तो उसके लिए आपने जैसे बर्गे नूरुल ऐन ये आप ले लें 50 ग्राम, सनोबर के पत्ते 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम। ये 3 चीज़ें लेके बराबर मिकदार में पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ खाने से पहले ले लें। अगर भूल जाएँ तो खाने के 1 घंटे बाद ले लें, दिन में 2 बार। और इसे कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करें और हर 6 दिन में यानी वीक में 1 बार अपना वज़न चेक कर लें। आपको खुद किलो 1.5 किलो का फ़र्क मिलेगा। तो ये हर एज के लोग ये इस्तेमाल हर कर एज सकते के हैं? लोग, मैरिड अनमैरिड सब यूज़ कर सकते हैं। 14 साल से लेके 70 साल तक वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये बर्गर नूरुल ऐन जो बर्गे है ये नूरुल ऐन, आपका इसका मोटापा दूर मुकम्मल करने फार्मूला में, यही है। ठीक है, जब आप उसमें वो रेमेडी पूरी आपने बताई है वो करेंगे तो फिर इंशाल्लाह। ठीक है। ये बताइए हकीम साहब, अक्सर बच्चों के तो सुनते हैं पेट में कीड़े, बड़ों के भी पेट में कीड़े होते हैं, तो ये इसकी क्या वजूहत होती हैं और इसको किस तरह दूर किया जा सकता देखिए, है? पेट फूलना शुरू हो जाता है, भूख बार बार लगती है और मीठा खाने को दिल करता है। तो उसमें, और दूसरा ये है कि उसमें ईचिंग, रेक्टम में आपको ईचिंग वगैरह भी फील होती है। तो ये याद रखिएगा कि ये कीड़ों की भी निशानी होती है। और अपने प्रॉपर डॉक्टर से टेस्ट भी करवा लें आप। जिनको भी स्टूल में कीड़ों की शिकायत रहती है उसको ठीक करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपने लेना बाओ बिडिंग, एक बूटी आती है, गोल गोल दाने होते हैं ब्लैक कलर के, इसे बाओ बिडिंग कहते हैं। बाओ बिडिंग 50 ग्राम को बारीक पाउडर बना लें और आधी चाय वाली चम्मच 1 कप दही में मिला के 1 टाइम यानी रोज़ाना रात को खा लें। ये 2 या 3 दिन इस्तेमाल करें, हर किस्म के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। जी हकीम साहब, अभी आपकी कोई रेमेडी इसमें से रहती है? इसमें से चारों बता दिए मैंने। चारों बता दिए हैं आपने, ठीक है। अभी लास्ट में मुझे अब आपने ये बताना है कि मैंने कहा था कि ओवरऑल तो हमने पूछा आपसे, आपने हेयर की बात की, हमने आपसे आइज़ की बात की, किस तरह के जो आपने आपसे पूछना है कि ओवरऑल जो है हाथ पाँव लोग जो है उसका ख्याल नहीं रख रहे होते, ख़ासतौर से ऐसे हम बिल्कुल ख्याल कर रहे हैं लेकिन अपने हाथ और पाँव की बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे होते हैं और वो अजीब से बिल्कुल आपकी स्किन से
चेंज नहीं होता है, मैच चेंज कर होता रहे है। होते हैं। बाजों का नक्कल्स भी ब्लैक हो बहुत रही ज्यादा होती ब्लैक हैं, होते हैं। उंगलियां तो भी ब्लैक हो खवातीन रही कहती होती हैं हैं। कि हम उपटन भी लगाएं, कुछ भी लगाएं तो साफ नहीं होते, तो क्या वजह है इसकी? क्या देखिए, हमें कुछ खाना पीना चाहिए ऐसी देखिए चीज? इसमें आयरन को चेक करना चाहिए, कैल्शियम को चेक करना चाहिए, जो कि स्किन के जो कलर को चेंज कर रही होती हैं। तो याद रखिएगा, 1 गिलास दूध रोज़ाना पिया करें। और इसके अलावा लगाने के लिए आपने सिर्फ उपटन से काम नहीं चलेगा, जी आपने लेना है जो खजूर खाते हैं ना हम, उसकी जी जी। गुठलियाँ फेंक देते हैं, वो बड़े काम की होती हैं। आप वो 50 ग्राम लेके पहले उसको तोड़ें अवांग टूट दस्ते में। जाती है आराम से? हाँ, अवांग दस्ते में टूट जाती हैं। फिर उसके बाद इसको मशीन में डालेंगे, पाउडर बनेगी। तो 50 ग्राम खजूर की गुठलियाँ, 50 ग्राम जौ का आटा, और अंडे जो खाते हैं ना हम उसके छिलके फेंक देते हैं, वो भी बड़े काम के होते हैं। 50 ग्राम अंडों के छिलकों का पाउडर, इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें और इसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डाल लें आप, ठीक है। ताकि ये ठहर सके। आपने इसको पाउडर बनाया, फिर अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, अपने हाथ पाँव पे लगा लें आप। 20-25 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें, हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट तक रब करें हाथ पाँव को, फिर आप धो लें। ये 1 टाइम रोज़ाना करें। और ये देखना, आप पहली एप्लीकेशन में, दूसरी एप्लीकेशन में आस्ते आस्ते ये बिल्कुल साफ़ होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये मुकम्मल तौर पे हाथ पाँव आपके गोरे गोरे हो जाएं, ऐसे छोड़ दीजिए। सही। अच्छा, अभी इसे आपने चेहरे पे भी मुल्तानी लगा मिट्टी सकते बताई हैं। है ना, जो बाज दफा ऐसा होता है कि कुछ लोगों की ड्राइनेस होती है स्किन के ऊपर, क्या मुल्तानी मिट्टी लगाई जा सकती है हाँ, ड्राइनेस लगा की सकते उसमें? हैं, या बिल्कुल लगा सकते हैं। और दूसरा, मैंने 1 गिलास दूध जो बताया आपको, ये आपकी बॉडी की ड्राइनेस को ख़त्म करने में मदद देती है। जिन लोगों को सर पे, चेहरे पे, पाँव पे, हर चीज़ में खुश्की हो रही होती है, यूँ करते हैं तो एक वाइट लकीर बन जाती है। जी। तो वो 1 गिलास दूध में 2 कतरे रोगन बादाम शीरी यानी मीठे बादाम का तेल 2 कतरे डालकर पिएं, पूरी बॉडी की ड्राइनेस ख़त्म हो ठीक जाएगी। है हकीम साहब, एक कॉल आई थी बलूचिस्तान से, एक लड़का है 18 साल का और उसके चेहरे पे झाइयाँ हैं, तो उसके लिए कोई रेमेडी बता दें। देखिए, चेहरे पे झाइयाँ, धब्बे, निशान हो ना, उसको ख़त्म करने के लिए मैंने जैसे अनार के अनार फूल के बताए, फूल, जी। ठीक है? अनार के फूल 20 ग्राम और समुद्री झाग 20 ग्राम, गुल बाबूना 20 ग्राम, अनार के फूल और समुद्री झाग ठीक है। और गुल बाबूना, ये तीनों चीज़ें 20-20 ग्राम लेके बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। फिर इसमें 100 ग्राम उपटन मिला लें, कोई भी अच्छा वाला हो जिसमें कम खुशबू हो, आप मिला के रख लें। और अर्के गुलाब में जितना लगाना उतना अर्के गुलाब में या दूध में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, गर्दन पे लगाएं, हाथ पाँव पे भी लगा सकते हैं। 20-25 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और रोज़ाना इस तरह इस्तेमाल करना, चेहरा धो लेना है फिर। तो इंशाल्लाह आप देखना, पहली दूसरी एप्लीकेशन में काफ़ी साफ़ हो जाएगा। जब मुकम्मल चेहरा क्लियर हो जाए दाग धब्बों से, तो फिर इसे छोड़ दीजिए। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज के you. प्रोग्राम में बहुत आप आए और आपने तमाम लोगों की कॉलर्स के जवाब भी Thank दिए you. और आपने रेमेडीज़ हमें बताई, खास तौर से अनार के फूल का सबसे बड़ा फ़ायदा आपने बताया। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। और यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो रहिएगा हमारे साथ।